हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीआईएस के बारे में। इसका ऑफिशियल एग्जाम सिलेबस क्या है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा गया था, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियो की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो, बीआईएस का जो एग्जामिनेशन है वो आईबीपीएस लेता है, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आईबीपीएस जो भी एग्जाम लेता है उसका कोई भी पेपर वो आउट नहीं करता है, ठीक है। उसका कोई भी पेपर, कोई भी आंसर की आउट नहीं करता है आईबीपीएस। तो अगर आपको यूट्यूब पे इसके प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं तो फर्जी है, ठीक है। बीआईएस का कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है। तो बेसिकली आपको इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे जाना है। 2022 के जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना है। इसके रिगार्डिंग कोई बुक अगर होंगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया आईबीपीएस कोई पेपर आउट नहीं करता है, तो इसके रिगार्डिंग कोई बुक भी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन सिमिलर लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना है। वो कहाँ से करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि पेपर में आता क्या है, एक्चुअल में सिलेबस क्या है और 2022 में क्या आया, जो रिसेंट टाइम में आया है वही आपको फॉलो करना है। इसमें मैक्सिमम पोस्ट में ले लूंगा, जो टेक्निकल पोस्ट है उसका सिलेबस जो है यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। एएसओ, जेएसए, एसएसए, इसका मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एसएसए की बात कर लेता हूँ। तो देखो, एसएसए का जो पेपर हुआ था उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें क्या क्या आया था। 50 क्वेश्चन आए थे। डे बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन आए थे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन थे। फ्लैट फ्लोर 5 थे। सिलोगिज्म 5 थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 थे। अल्फा न्यूमेरिक वर्ड 5 थे। मिसलेनियस 20 क्वेश्चन। तो ऐसे टोटल 50 मार्क का पेपर आया हुआ था। इसका एग्जाम मैंने खुद दिया था और एनालिसिस वाला वीडियो भी डाला था, उसको आप देखोगे यही चीज मैंने वहां पे बताया, ठीक है, पेपर में। तो ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ोगे, ये जो है ओनली बैंकिंग सिलेबस में आपको मिलेगा ये सारे के सारे टॉपिक्स। इसके लिए आप आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम लेवल का मॉक टेस्ट दो, उसमें ये सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे। आरआरबी पीओ प्रीलिम लेवल का मॉक टेस्ट दो, उसमें भी सारे दिख जाएंगे आपको। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम में भी सारे के सारे ये टॉपिक्स दिख जाएंगे। तो ये टॉपिक्स ध्यान रखना है कि क्या क्या आता है। पजल बहुत ज्यादा वेटेज करता है, 5-5 मार्क के पजल आते हैं, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स में क्या आया था। मैथ्स में जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे 10। अर्थमेटिक मतलब वही परसेंटेज, रेशियो, सिंगल लाइनर थे मैक्सिमम, जो है सिंगल डबल लाइनर थे। पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये ऐसे जो है 10 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए थे। बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन होता है, कोई भी एसएससी के टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, सिंपल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज आई थी 5। बैंकिंग पैटर्न में जो नंबर सीरीज आती है वैसे मिसिंग नंबर सीरीज थी। 5 क्वेश्चन आए थे। टोटल 25 मार्क का पेपर था। 25 क्वेश्चन आए थे और मैंने पूरे के पूरे 25 में से 25 स्कोर किया था लास्ट टाइम। बहुत इजी पेपर होता है। जो मॉक टेस्ट रीजनिंग में बताया वही यहाँ पे फॉलो करो। इंग्लिश की बात करते हैं। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। ये जो है स्टोरी बेस्ड रहता है, पैसेज बोलते हैं इसको। फिलर जो है 6 से ज्यादा आए थे। वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन 5 आए थे। वर्ड स्वैप में क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, हाईलाइटेड वर्ड होते हैं, उनको हमको स्वैप करना होता है। ये वाला वर्ड यहाँ आएगा या फिर ये वाला वर्ड यहाँ आएगा, ऐसे शफल करना होता है और सेंटेंस को करेक्ट बनाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन। 5 आए थे ऐसे। मिस स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आए थे 6। वर्ड दिए गए थे, बताना था कि कौन सा मिस स्पेल्ड है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, 4-5 सेंटेंस दिए हुए होते हैं, उसमें से बताना पड़ता है कि ये एरर फ्री सेंटेंस कौन सा है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें बताना पड़ेगा कि एरर वाला कौन सा है। एसएससी वाले एरर नहीं आते यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एरर आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आए थे 5। एक सेंटेंस होता है, उसमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड होता है, फ्रेज होता है, उसको इंप्रूव करना होता है। अगर आप उसको इंप्रूव करने के लिए ऑप्शन होते हैं, वहां से अगर आप चूज कर सकते हो तो इंप्रूव हो सकता है, अदरवाइज नो इंप्रूवमेंट करके भी ऑप्शन होता है, उसको भी टिक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से 5 क्वेश्चन होते हैं। पैराजंबल के क्वेश्चन आते हैं। पैराजंबल कैसा आता है, पीक्यूआरएस जो एसएससी में आता है उस तरह का भी आता है, और 4-5 सेंटेंस रहते हैं, उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना पड़ता है। पैराजंबल ये हो गया। बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चन जो है 10 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। इसका भी प्रिपरेशन आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम के मॉक टेस्ट दो, सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। बाकी जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है उसका अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में। अब बात करते हैं एएसओ के एग्जामिनेशन में क्या आया था 2022 के। इंग्लिश में आप देख सकते हैं पैसेज आया था आरसी, डॉग, मास्टर एंड सर्वेंट के बेस पे। बैकवे लुकिंग, देन क्लोज टेस्ट आया था, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजंबल, वर्ड स्वैप, करेक्ट वर्ड जो दिया गया था उसको करेक्ट करना था, मतलब स्पेलिंग चेक वाला, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना था, मतलब नो एरर वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करना था। देन इनकरेक्ट वर्ड, ये वर्ड स्वैप वाला ही है, वर्ड स्वैप करना है। इनकरेक्ट वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे दूसरा आएगा, थर्ड पोजीशन पे तीसरा आएगा, इस तरीके से। फ्रेज रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, उसमें एक फ्रेज दिया हुआ होता है, उसको रिप्लेस करना होता है उसके सिनोनिम से, ठीक है, इस तरीके का होता है। एंड देन वर्ड यूजेस, बाइट वर्ड दे देगा, उसके बेस पे 3 सेंटेंस देगा। इसमें से बताना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें ये बाइट का यूज करेक्टली कौन सा सेंटेंस कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यही आया था पूरा का पूरा
50 क्वेश्चन में इंग्लिश में इजी था ये। उसके बाद बात करूं मैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी इजी था। डे बेस वाला पजल आया, ये भी 5 क्वेश्चन, हाइट बेस वाला, सर्कुलर वाला 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, सीटिंग रो अरेंजमेंट पजल, 2 पैरेलल रोज पजल, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो 3-3 के सेट में नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 2 4 8, ये नंबर सीरीज हो गया। अब इसके बेस पे वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि कोई ऑड इवन वाला पूछ रहा है, जितने भी ऑड नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो, जितने भी इवन नंबर है उसमें 2 ऐड कर दो, और जो सबसे छोटा इवन नंबर है और सबसे बड़ा ऑड नंबर है उसका लास्ट डिजिट का सम बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सिलोगिज्म के काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई। ये एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर बताना। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, बैंकिंग वालों के लिए तो इजी होगा। इसको सॉल्व करो, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसको अगर आप बना लोगे तो सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन इजीली बना लो। मैं आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी दिखाने वाला हूँ, कहाँ पे आप पेपर चेक कर सकते हो मेमोरी बेस्ड। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। देन अल्फाबेट टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर के बारे में बताया मैंने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 3 डिजिट वाले नंबर दिए रहेंगे। तो ऐसे 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, 3 लेटर के भी हो सकते हैं, 4 लेटर के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे 3-4 वर्ड दिए रहेंगे, उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट वर्ड के सेकंड अल्फाबेट के बीच में कितने लेटर्स आते हैं इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी पीओ प्रीलिम के मॉक टेस्ट में मिलेगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज में जो है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, ये हमको कंपेयर करना हो। ये 5 नंबर का आता है, बहुत इजी होता है। तो ऐसे 50 नंबर का पेपर आया हुआ था। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मॉडरेट, देखो इतने सही क्वेश्चन आए थे मैथ्स। विलेज ए एंड विलेज बी, इसके बेस पे कैसलेट डीआई था, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। विलेज ए एंड विलेज बी के ऊपर कैसलेट डेटा था 5 नंबर का। देन मिसिंग नंबर सीरीज 5 नंबर, सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर, अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर, वही है। मिक्सचर का क्वेश्चन आया था, ट्रेन का क्वेश्चन आया था, एज का क्वेश्चन आया था, डीआई आया था लाइब्रेरी के बेस। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिले थे एएसओ के पेपर में। एसएससी के पेपर में डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं, ठीक है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। मतलब फुल बैंकिंग पैटर्न पे है, कोई भी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारे क्वेश्चन जो है नहीं पूछे गए थे, ठीक है। ये एग्जैक्ट एनालिसिस है। तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप आरआरबी पीओ प्री का मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपको डीआई वगैरह सारी चीज मिल जाएगी। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का पजल होता है मंथ वाला। इसमें ये मंथ दिए हुए होते हैं और 2 डेट दी हुई होती है। तो इसके बेस पे हमको ये पजल सॉल्व करना होता है। इजी है, आप कर लो। उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड है और ये वर्ड्स। तो इन सारे वर्ड्स के कौन कौन से कोड होंगे ये हमको निकालना होता है। तो अगर आपको ये आता है, इस तरीके के क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं। ये आया था, ठीक है, ये एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आया था। उसके बाद ये जैसे कि मैंने आपको बताया अल्फाबेट वर्ड, 4-5 वर्ड दिए हुए होते हैं और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर ये फ्लैट और फ्लोर, ठीक है, फ्लैट और फ्लोर वाला क्वेश्चन जो ये है, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लो। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जामिनेशन में ये आया हुआ था। ये फिर बॉक्स वाला पजल है, बॉक्स वाला पजल एसएससी के एग्जामिनेशन में आया था, एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड है। देन ये फिर सर्कुलर अरेंजमेंट जो कि इजी है, 2022 में काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा तो मॉक टेस्ट अच्छे लेवल के देना। ये भी एसएससी के पेपर में एग्जैक्ट आया हुआ है, मेमोरी बेस्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डे बेस्ड वाला पजल है, मंडे से लेकर संडे तक ये पजल आया हुआ, ये भी मेमोरी बेस्ड है, 2022 का एसएससी का, और सभी में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे जितने भी पजल थे। उसके बाद ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इस तरीके का डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है। देन ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है, एसएससी और जेएसए में आपको देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ एएसओ में भी देखने को मिल सकते हैं। ये एसएससी का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके की सीरीज होती है, हमको इसको सॉल्व करना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मेमोरी बेस्ड पेपर आपको मिलेगा कहाँ से? देखो ये जो है मैंने टेक्स्ट बुक पे देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। बीआईएस एसएससी मेमोरी बेस्ड टेस्ट 21 सितंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसका एग्जैक्ट एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें आप सॉल्यूशन में जाओगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्ट मेमोरी बेस है। 100% सेम टू सेम तो नहीं होंगे, 80-90% आपको सेम देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो इसी लेवल की प्रैक्टिस आपको करना है। बाकी इससे रिलेटेड और भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नए पैटर्न पे है, आईबीपीएस पैटर्न पे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश, इस पे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो। ओल्ड पैटर्न पे ही है, ठीक है। तो ये ओल्ड पैटर्न पे मत देना, लिटरली बता रहा हूँ, न्यू पैटर्न पे देना, ठीक है। आईबीपीएस पैटर्न जहां पे भी लिखा है, आईबीपीएस पैटर्न जैसा भी लिखा है उसके मॉक टेस्ट आप दो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में आता क्या है, पढ़ाई कैसे करना है और प्रैक्टिस कैसे करना है। ये आपका खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, आरआरबी पीओ प्रीलिम लेवल के मॉक टेस्ट दो, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम, इसके आप मॉक टेस्ट दोगे तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस के लिए लास्ट 4 से 5 महीने के करंट अफेयर कर लेना, सिर्फ किसी भी चैनल से आप कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, आपका इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जेन्युइन है। आईबीपीएस जो भी एग्जाम लेता है उसके कोई भी पेपर आउट नहीं करता है, उसके कोई भी पेपर नहीं मिलते हैं,
मेमोरी बेस्ड पेपर ही आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई बुक मिलता है या फिर एग्जैक्ट कोई मॉक टेस्ट मिलता है तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये जो है आई थिंक पेड है, मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन था तो ये मुझे मिल गया है। और फिर मैंने जब क्वेश्चन देखा मुझे समझ में आया कि हाँ यही लेवल के क्वेश्चन आए थे, इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने बनाया। बहुत समय है, ज्यादा टेंशन मत लेना, इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो में अपलोड करूंगा, तो ज्यादा टेंशन मत लो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। बस अपडेट था, बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।